Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Do you want to study in Australia and that too under a fully funded scholarship program? Then today I will be sharing with you one of the scholarship program that is actually a fully funded scholarship program for the international students so that they can study their graduate program study from Australia. बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्या? कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बेनिफिट्स क्या हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के? कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? अप्लाई किस तरह से करना है? और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो क्या है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम बारी-बारी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को ताकि वो अपनी जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टडी है उसे कंप्लीट कर सके फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है मींस कि आपकी जो ट्यूशन फीस से लेकर आपका मंथली स्टाइपेंड तक इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर चीज़ें कवर अप होती हैं। तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करें कि कौन-कौन से बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप अपना मास्टर्स स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये उन स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है कि जो अपनी जो मास्टर्स स्टडी है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और ये आपको अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि आप अपनी मास्टर्स स्टडी को कंप्लीट कर सकें एंड दैट टू अंडर अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब बात करते हैं कौन से ऐसे स्टडी प्रोग्राम्स हैं आई मीन टू से कि कौन से ऐसे फील्ड्स ऑफ एरियाज़ हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो यूजुअली जो फील्ड्स ऑफ एरियाज़ होते हैं, जो स्टडी प्रोग्राम्स होते हैं वो एक्चुअली रिलेटेड होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री। तो वो स्टडी प्रोग्राम जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री फ्रॉम व्हाटएवर द कंट्री यू बिलोंग तो उन स्पेसिफिक स्टडी प्रोग्राम्स के अंदर या फील्ड एरियाज़ के अंदर आप अपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड कि अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड किए जाएँगे। एक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसे क्या-क्या चीज़ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर कवर अप मिलती है अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है। तो जो सबसे पहला बेनिफिट जो होता है स्टूडेंट को जो दिया जाता है वो एक्चुअली उसकी ट्यूशन फ़ी होती है। आपको जो फुल ट्यूशन फ़ी है उसकी कवरेज प्रोवाइड की जाती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर। इसी के साथ-साथ आपको जो एक इकोनॉमी क्लास एयर फेयर टिकट है वो प्रोवाइड किया जाता है। आपकी जो अकोमोडेशन है उसके लिए आपको वन टाइम अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है और आपका जो लिविंग एक्सपेंस है उसके लिए भी आपको एक अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। एंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्कॉलरशिप अवार्ड स्टूडेंट जो हेल्थ कवर है वो भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर कवर होती है। एक कंपल्सरी प्रोग्राम होता है जिसको हम इंट्रोडक्टरी एकेडमिक प्रोग्राम कहते हैं। वो प्रोग्राम भी आपको जो है करवाया जाता है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके अबाउट द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अबाउट द एकेडमिक प्रोग्राम एंड सो ऑन। और स्टूडेंट को एकेडमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी स्टडी के अंदर अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। और इसी के साथ-साथ तो इन केस अगर आपने जो स्टडी प्रोग्राम है वो चूज़ किया है जिसमें आपको फील्ड वर्क रिक्वायर्ड है तो वो फील्ड वर्क की सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जाती है। सो दीज़ आर द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप बेनिफिट जो कि उन स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। सो नाउ एज़ वी हैव सीन व्हाट आर द बेनिफिट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग द स्टूडेंट आर एक्चुअली लुकिंग फॉर that what are the eligibility conditions or the criteria that we must meet in order to be eligible for this scholarship program. So following are the some of the eligibility criteria that you should meet। तो आपको इस बात को इंश्योर करना है कि आप ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनलिटी है उसको होल्ड ना करते हो। इसी के साथ साथ क्योंकि अब आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं यानी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है उसका कंप्लीट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस का होना भी ज़रूरी है ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो आपकी एज है दैट शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर ऑफ एज। तो 45 ईयर ऑफ एज तक आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस या क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आपने करना है कि आप इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो ताकि आपकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हो सके। अब बात करते हैं कि अगर हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल भी हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने सबमिट करने हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन।
तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है वो ऑब्वियसली आपकी जो एकेडमिक डिग्री होगी उसको आपने सबमिट करना है, बिकॉज़ अब आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इससे जो प्रीवियस आपके पास जो एजुकेशन का डिप्लोमा होगा उसको आपने सबमिट करना है, और इसी के साथ-साथ जो आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी उसको आपने सबमिट करना है, और एक अच्छी सीवी जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस को और आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रिप्रेजेंट करे, उसको भी आपने सबमिट करना है, और आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट स्कोर है उसका भी होना ज़रूरी है, और उसकी भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कितना वो जो स्कोर है आपके पास होना चाहिए। तो मेक श्योर करना है कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड हो सकते हैं, और आपने मेक श्योर करना है कि व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, आप उन सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ताकि आपकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो और उसे कंसीडर किया जाए। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हो जाती है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कॉलरशिप प्रोग्राम यू हैव टू लीव ऑस्ट्रेलिया फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें आपकी सिलेक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। तो आपकी जो एकेडमिक पोटेंशियल है वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन की कैपेबिलिटीज़ है फॉर देयर कंट्री, कि वो अपनी कंट्री की बेटरमेंट के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये चीज़ें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की सिलेक्शन के लिए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द एप्लीकेशन प्रोसीजर, दैट हाउ वी कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इफ वी आर रियली इंटरेस्टेड इनटू एंड इफ वी आर मीटिंग द ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and we are interested to apply for this scholarship program, then how we can actually apply for this scholarship program। तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। कुछ कंट्रीज़ के अंदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आपको बाय मेल जो है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। तो वो कंट्रीज़ जहाँ पर आप अपनी जो एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जो ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम का पोर्टल है, वहाँ पर जाना है, और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को उस वहाँ पर सबमिट करना है। तो इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट नहीं हो पा रही, तो आप बाय मेल भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं कि जिसके थ्रू आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आई होप सो कि आपको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो क्लियर है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है बाय ऑनलाइन मीन, तो सिंपली आपने ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो पोर्टल है वहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। एंड एट द लास्ट अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, कब तक हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं नहीं। तो जो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 इनटेक की जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हो चुके हैं फ्रॉम 1 Feb 2023, और इनकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज 1 मई 2023। तो मेक श्योर करें बिफोर दैट गिवन डेडलाइन कि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, और एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करें ऑन टाइम, ताकि आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाए और आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल कंसीडर किया जा सके। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप 2023। So, if you are really interested into and if you think you are eligible for this scholarship program, you can definitely apply for this scholarship program, and good luck. And I hope so that things are pretty much clear for you. But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.